राजस्थान की राजनीति में इन दिनों नरेश मीणा काफी सुर्खियां बटोर रही हैं। लगातार भजनलाल सरकार से उनकी कुछ डिमांड है। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई कि नरेश मीणा ने समरावता कांड में एक बार फिर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को अपने पिता से किया वादा और समझौता याद दिलाया। टोंक कोर्ट में पेशी पर आए नरेश मीणा ने अंता में बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन की हार के कारणों को लेकर सामने आए लेटर पर कहा कि मोरपाल ने सच कहा, उसे बीजेपी के भी बड़े नेताओं ने बताया है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने हारने वाले नेताओं को तो नोटिस नहीं दिया और सच बोलने वाले बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन को ही नोटिस दे दिया है। बहुत चौंकाने वाला है कि हराने वाले नेताओं को नहीं मिला, लेकिन जो सच बोल रहा है उसको मिल गया। दरअसल पिछले दिनों अंता से बीजेपी प्रत्याशी रहे मोरपाल सुमन का एक लेटर सामने आया था। उसमें उसने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला समेत बीजेपी के बड़े नेताओं पर कांग्रेस प्रत्याशी की मदद करने का आरोप लगाया था। उसके बाद से ही बीजेपी में भूचाल आया हुआ है। अब नरेश मीणा ने कहा कि मोरपाल ने बिल्कुल सही आरोप लगाया, उसे बीजेपी के नेताओं ने ही हराया है। यह दुर्भाग्य है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को उन नेताओं को नोटिस देना चाहिए जिन्होंने मोरपाल सुमन को हराया, लेकिन सच बोलने वाले मोरपाल सुमन को नोटिस दिया है। नरेश मीणा ने उनके ऊपर लगे मुकदमों को लेकर कहा कि मुझे उम्मीद सरकार मेरे ऊपर कांग्रेस और बीजेपी सरकार में जनहित में किए गए आंदोलन को लेकर लगे मुकदमों को वापस लेगी। समावृता में भी तमाम लोगों पर जो मुकदमे दर्ज से वो भी वापस लेंगे, क्योंकि जब समावृता कांड में मैं जेल में था और मेरे समर्थन में जयपुर कूच का ऐलान किया गया था और उसकी तैयारी की जा रही थी, उस समय मुख्यमंत्री ने मेरे पिता और कुछ समर्थकों को बुलाकर यह विश्वास दिलाया कि मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे। उसके बाद उस आंदोलन को स्थगित कर दिया था। अब 12 सूत्रीय मांगों को सरकार पूरी करे। इसमें समावृता में एसडीएम के थप्पड़ मारने में हाईकोर्ट से मिली जमानत को कैंसिल कराने की अपील, वापस लेने मेरे ऊपर और लोगों के मुकदमे वापस लेने की आदि मांगे शामिल थी। अब नरेश मीणा जिस तरीके से यहाँ पर अपनी बात रख रहे हैं, ये काफी चौंकाने वाला है कि एक बीजेपी नेता के समर्थन में भी बात रख रहे हैं जो उनके साथ अन्याय हो रहा है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।